जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, आप सारे लोग जानते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम आज यानी कि 10 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। और सब बच्चों के थोड़ा सा चिंता का एक कारण रहा कि दरअसल में अगर बात करें जो एसएससी का सिलेबस था, आपके अगर मैथ की हम बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चली। हिंदी की भी बात करें, हिंदी में भी एसएससी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चली। लेकिन प्यारे बच्चे 18 प्रश्नों तक, 18 प्रश्न के अलावा किसी किसी प्यारे बच्चे सेट में एक और किसी किसी सेट में दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो आपके प्यारे बच्चे एसएससी जीडी के सिलेबस में, जो आज तक एसएससी जीडी का एग्जाम होता आया है, उसके अनुरूप नहीं थे। यानी आपका दो क्वेश्चन अगर हम बोले कि सिलेबस से बाहर पूछ रहा है, और वो दो क्वेश्चन प्यारे बच्चे कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए चैप्टर हैं आपके संज्ञा से लेकर के अव्यय तक। यानी संज्ञा, सर्वनाम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले आज आपके प्यारे बच्चे थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, क्रिया से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पहली ही शिफ्ट में मिला। विशेषण से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और साथ में प्यारे बच्चे आपका वाच्य से और अव्यय से, यानी ये 6 टॉपिक हैं। मैं आपको बता देता हूं आज की क्लास में। लेकिन अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो बच्चे पहले से हिंदी पढ़ चुके थे, जिनकी प्यारे बच्चे हिंदी पर थोड़ी पकड़ पहले से थी, यानी किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते थे जिसमें हिंदी आती है, तो उन बच्चों को तो आज भी 20/20 करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे से मतलब जिसने एसएससी जीडी के लिए ही सिर्फ तैयारी शुरू की, उस बच्चे को जिसने व्याकरण हिंदी की कभी पढ़ी नहीं है, उसको उन एक से दो क्वेश्चन में बहुत प्यारे बच्चे देखते हैं कि मशक्कत करनी पड़ सकती है और उसकी समझ से बाहर वो क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, उन सभी चैप्टर को हम इस आगे आने वाली 1 से 1.5 घंटे की क्लास में कर लेंगे कि कितनी बेसिक चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे। एक तो हम इसमें संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा प्यारे बच्चे, हम इसमें चैप्टर पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, कौन सी बेसिक चीजों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है। तीसरा प्यारे बच्चे, इसमें हम क्रिया पढ़ेंगे। और चौथा प्यारे बच्चे, इसमें हम विशेषण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चौथा इसमें हम विशेषण को पढ़ेंगे। और पांचवा प्यारे बच्चे, हम इसमें पढ़ेंगे वाच्य। बहुत बेसिक चीजें हैं, आप बहुत ध्यान से अगर समझोगे तो बड़े आराम से आप लोगों के समझ में आएंगी। ठीक है। और छठा चैप्टर है अव्यय, यानी जिसको आप पार्ट ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे अध्याय हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा से शुरू करेंगे। और उम्मीद करूंगा आगे आने वाले प्यारे बच्चे लगभग 1.5 से 2 घंटे आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे, और बहुत अच्छे से जो चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो चीजों को आप समझेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। शुरू करेंगे पहले चैप्टर से प्यारे बच्चे, संज्ञा से। ठीक है। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को? सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चे आपका संज्ञा को। संज्ञा होता क्या है? तो किसी भी चीज की परिभाषा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे भैया, किसी, क्या बोलोगे? इसकी अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे किसी व्यक्ति वस्तु, क्या बोलोगे? किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, ठीक है, स्थान, गुण, गुण, दोष के नाम को, गुण दोष के नाम को, जिसको हम भाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाव भी कह सकते हैं। ये नाम को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चे मुझे एक एक उदाहरण बताएं। आप कहेंगे भैया, किसी के नाम को, तो व्यक्ति का नाम प्यारे बच्चे क्या हो सकता है? जैसे आप ही के नाम की मैं बात करूं, तो आप क्या कहेंगे भैया? इसके उदाहरण हो सकते हैं क्या क्या? अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो व्यक्ति यानी कि व्यक्ति का नाम राम हो गया। किसी वस्तु के नाम की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, वो कुर्सी हो सकती है, कोई वस्तु। स्थान की हम अगर बात करते हैं, तो स्थान प्यारे बच्चे कोई भी हो सकता है। आपका अगर स्थान मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश हो सकता है। ठीक है। कोई भी स्थान हो सकता है, यानी आदि हो गया। ये क्या है? अब मैंने बोला कि गुण या दोष, यानी किसी के प्यारे बच्चे गुण में अच्छाई आ सकती है, और किसी के दोष में उसकी क्या आ सकती है? बुराई आ सकती है। ठीक है।
ये सब क्या होती हैं? संज्ञा होती है। एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो संज्ञा है। आंखें बंद करो और कुछ इमेजिन करो, फिर आप ये पाओगे दुनिया में भैया मैं अभी दीवार देख पा रहा हूँ, दीवार हाँ जी एक संज्ञा है। मैं पंखा भैया देख पा रहा हूँ, संज्ञा है। मेरे सामने ये टेबल है, किताब है, कॉपी है, पेन है, घर है, छत है। तो क्या बोलोगे भैया ये सब संज्ञा है। नदी है, पेड़ है, जमीन है, क्या है? सब कुछ संज्ञा है। तो जो सब कुछ आप देख पाते हैं या जो नहीं देख पाते हैं वो क्या है? वो संज्ञा है। ठीक है, इतनी बात समझे। अब मैं बात करता हूं संज्ञा के भेद। क्या बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? कौन कौन बच्चा जानता है? जो जानते भी हो ना इसको, वो भी एक बार पढ़ लेना, 1 से 1.5 घंटे में सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें कोई आप लोगों का घाटा नहीं है। अच्छा, संज्ञा के भेद में प्यारे बच्चे, पहली संज्ञा आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा कौन सी आती है हमारी? दूसरी संज्ञा इसमें आती है प्यारे बच्चे आपका जातिवाचक। क्या बोलोगे? दूसरी संज्ञा भैया जी इसमें आती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरी संज्ञा इसमें कौन सी आती है? आपका जातिवाचक के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम कह देंगे भाववाचक संज्ञा इसमें आती है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा इसमें आएगी। ठीक है जी, अब समझना प्यारे बच्चे। तो मैंने बोला कि संज्ञा के भेद 3 हैं, लेकिन किसमें? आधुनिक हिंदी में 3 भेद हैं। प्राचीन हिंदी में क्या बोलते थे? क्या बोलेंगे? जातिवाचक के अंतर्गत ही 2 संज्ञाएं और आती हैं। एक प्यारे बच्चे समूहवाचक। क्या बोलोगे? समूहवाचक। और एक होती है प्यारे बच्चे आपका पदार्थवाचक, जिसको हम द्रव्यवाचक, अंग्रेजी में जिसको आप मटेरियल नाउन पढ़ते हुए आए होंगे, तो ये क्या है? आपका द्रव्यवाचक है। तो कहने का मतलब है प्राचीन में 5 थे, आधुनिक में 3 हैं। तो आज इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे ये क्या होती हैं, भैया हम कैसे पहचान पाएंगे और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा प्यारे बच्चे। तो संज्ञा के भेद कितने? आधुनिक रूप से 3। बड़े ध्यान से समझना। अब मैं पूछूं आपसे, अगर पहले भेद की हम बात करें, व्यक्तिवाचक भैया हम क्या 3 लाइन से पहचान सकते हैं? सिर्फ ये 3 लाइन पढ़ना प्यारे बच्चे और संज्ञा क्लियर। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? एक वचन होती है। कैसी होती है? एक वचन होती है। वो दृश्य भी होती है, यानी वो दिखती भी है। क्या बोला मैंने? कि वो दिखती भी है। और याद रख लेना, वो दुनिया में अकेली होती है। ये किताब की परिभाषा नहीं है, ये मेरी परिभाषा है, लेकिन आप लोग इससे समझ सकते हैं आसानी से। वो क्या होती है? वो दुनिया में अकेली होती है। ऐसे नहीं मतलब कि जैसे कोई कोई अकेला रहता है, तो वो वाला अकेलापन नहीं। मतलब दुनिया में इसके जैसा कोई और नहीं होता। दुनिया में इसके जैसा कोई और नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं, राम शब्द है, राम किसी का नाम है भैया, राम। बबीता किसी का नाम है। मुझे आप छोटी चीजें बताना। तो जो राम है, जो व्यक्ति का नाम है राम, इंसान जो राम है, बबीता जो है वो दिखती है या नहीं? हाँ या ना? बोले ये दृश्य है या नहीं है? विजिबल है ये या नहीं है? आप कहेंगे भैया दृश्य तो है। कोई बबीता आपके पड़ोस में होगी, आपको दिखती होगी या नहीं? राम आपके पड़ोस में है, आपको दिखता होगा या नहीं? अच्छा, राम एक वचन है या नहीं है? बोलो, राम एक वचन है या नहीं है? अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे राम का बहुवचन बना के दिखा सके? आप कहेंगे नहीं। और दुनिया में अकेली होती है वो। आगरा दुनिया में अकेला है, बबीता दुनिया में अकेली है। बबीता नाम की बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो वो बबीता है वो विशेष है, उसके जैसी बबीता नहीं होती। आप कहेंगे नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं दुनिया में एक जैसी शकल के 7 लोग होते हैं। तो बच्चा शकल के 7 लोग होते हैं, पूरे शरीर के नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं हम शकल। तो उनकी शक्लें मिलती हैं, पूरा शरीर नहीं मिलता उनका। ठीक है, तो हम शकल इसीलिए कहा जाता है। तो क्या बोलोगे? हर कोई विशेष है,
आप दुनिया में विशेष हो तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। तो क्या बोलेंगे? आगरा हो गया भैया। आप अपने शहर का नाम सोचें, आप अपने इंटर कॉलेज का नाम सोचें, वो विशेष है। क्या बोलोगे? वो विशेष है, ठीक है? राम, बबीता, आगरा। अच्छा भैया, हम जातिवाचक को कैसे पहचानेंगे? तो दूसरी मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चे, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, ये भी प्यारे बच्चे याद रख लेना, दृश्य होती है। कैसी होती है? दृश्य होती है, लेकिन जिसके जैसे और हों। ये मोटी सी परिभाषा है जो आपके दिमाग में रहेगी, जिसके जैसे और हों, ठीक है? और प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें, इसका बहुवचन बन सकता है। भाई राम का थोड़ी बना सकते हो, कभी रामो कर दोगे क्या? आगरो कर दोगे क्या? आगरो। बबीताओं कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब ध्यान से आएंगे प्यारे बच्चे। मैंने बोला जातिवाचक दृश्य होती है, हाँ जी, दिखेगी, जिसके जैसे और हो। तो किसके जैसे और होते हैं जरा बताना? तो आप कहेंगे भैया जी, मैं अगर बात करूं पेड़, पेड़ के जैसे और पेड़ होते हैं या नहीं होते? बोलो एक बार। मैं आपसे बोलूं आम के जैसे और आम होते हैं या नहीं? गाय के जैसी और गाय होती हैं या नहीं होती? बोलो। गुलाब के जैसे और गुलाब होते हैं या नहीं होते? कुर्सी के जैसी और कुर्सी होती है या नहीं होती? अगर मैं बात करूं लड़के, तो लड़के का मतलब क्या हो गया? बहुवचन। बोलो बात को। तो ये दिखती हैं चीजें या नहीं दिखती? हाँ जी, जिसके जैसे और हों। देखो, आगरा के जैसा कोई और नहीं हो सकता, दिल्ली आगरा के जैसी नहीं है। तो समझे बात को? कुर्सियां बहुवचन बन जाएगा, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। पूरी दुनिया की मैं आपसे देखो 10 चीजें पूछूंगा और आप 1 सेकंड लगाओगे बताने में, 3 लाइन सिर्फ याद रख लेना, और करोड़ों नाम आपको याद हो सकते हैं। करोड़ों तो एक मतलब मजाक है। देखेंगे ध्यान से। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, एक तीसरी है भाववाचक। क्या बात करोगे? भाववाचक। ये होती है अदृश्य। तो मैं आपसे पूछूं कौन सी संज्ञा है जो अदृश्य होती है? क्या होती है? अदृश्य होती है। और एक मेरी परिभाषा है, जिसे प्लेट में ना परोस सकें। क्या बोलोगे? जिसे प्लेट में ना परोस सकें, मतलब जो प्लेट में नहीं रखी जा सकती, जिसको आप प्लेट में नहीं रख सकते। समझना भाई, कैसे? तो अगर हम बात करें अदृश्य, जिसको प्लेट में ना रख सके, जैसे प्यारे बच्चे कोई भाव हो गया किसी का। मैंने बोला बुराई। क्या बोला? बुराई हो गया, ठीक है? और याद रख लेना, ये कैसा वचन होता है? ये भी एक वचन होती हैं। तो बुराई हो गई आपका, हम कह सकते हैं प्यार हो गया, ये एक भाव है, फीलिंग है। क्रोध हो गया, क्रोध, किसी से आपको प्यारे बच्चे मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है। तो ये सब क्या होते हैं? ये भाव होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बुराई को प्लेट में रख के ले आओ, ले आओगे क्या? आप कहोगे भैया प्लेट में तो पेड़ भी नहीं रखा जा सकता। रख सकते हैं, प्लेट का साइज बड़ा होना चाहिए। प्लेट अगर बड़ी है तो प्यारे बच्चे बिल्कुल रख सकते हैं। कुर्सी को रख सकते हैं, हाँ जी। गाय को रख सकते हैं, हाँ जी। प्लेट बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर हम बात करें भैया बबीता को रख सकते हैं प्लेट में, हाँ जी। आगरा को, हाँ, और बड़ी प्लेट होनी चाहिए। तो प्लेट, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं मैं घर की प्लेट में, तो किसी भी प्लेट में बुराई, मैं बोलूं प्लेट में बुराई लेके आओ, आप नहीं ला पाएंगे, ठीक है? मैं बोलूं प्लेट में रिश्तेदारों के सामने क्रोध लेकर के आओ, आप नहीं लेकर के आ पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कैसी हुई? एक बुराई दिखती है क्या? आप कहेंगे भैया क्रोध तो दिखता है। तो भैया चेहरा दिखता है, क्रोध नहीं दिखता। ईमानदारी दिखती नहीं है, क्रोध, मोहब्बत ये दिखते नहीं है, वो चेहरा दिखता है। तो ये जो भाव है क्रोध, तुम्हें पता चलता है क्या क्रोध कैसा होता है? तो उसकी तस्वीर नहीं होती, वो अदृश्य है, और ये एक वचन होता है। अगर भैया मैं बात करूं, ये कैसे